महादेव। स्वागत है आप सबका आज के नए व्लॉग में। और हम जा रहे हैं फैमिली के साथ श्री धाम वृंदावन। और ये अब तक का हमारा पहला ट्रिप है जो हम इतनी दूर जा रहे हैं ड्राइव करके बाय कार। और ये देखो हमारी जो कार है वो रेडी है। सामान वगैरह हमने रात को ही रख लिया था वहाँ पे। और अब हम यहाँ से अमृतसर से जो वृंदावन धाम है वो लगभग है 650 किलोमीटर, 600-650 किलोमीटर। तो बस अब हम चलेंगे वहीं पे। पैकिंग सारी हो गई हुई है, बस निकलते हैं यहाँ से। अभी बज रहे हैं सुबह के 3:30 और निकलेंगे, देखते हैं कब तक पहुँच जाते हैं वृंदावन। बाकी मिलते हैं आपको रास्ते में। राधे राधे। राधे राधे बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। अब हम पहुंच चुके हैं अम्बाला और अभी बज रहे हैं लगभग 7 और हम निकले थे अमृतसर से 4 बजे। और यहाँ पर एक टी ब्रेक लेने के लिए रुके हैं हाईवे के पास। तो यहाँ पर थोड़ी चाय पियेंगे, थोड़ा कुछ स्नैक्स वगैरह खा के आगे निकलेंगे हम। और यहाँ से जो वृंदावन है वो रह रहा है 390 किलोमीटर। और बस चलते हैं। यहाँ पे काफ़ी ठंड है और सूरज देवता भी निकल चुके हैं। और आपको अगर ये व्लॉग पसंद आए तो इस व्लॉग को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे वृंदावन की ओर। जय जय श्री राधे। वृंदावन। हम कहाँ पे जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं हम? मारो वृंदावन। चलो चलो। हमने एक छोटी सी ब्रेक एक और ली है अम्बाला से आके थोड़ी सी रेस्ट करके यहाँ पे फिर आगे बढ़ेंगे। ये रिजॉर्ट में कुछ खाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से खा के फिर हम आगे बढ़ेंगे वृंदावन की ओर। अब यहाँ से दिल्ली रह गया थोड़ा सा ही, कम से कम 200 किलोमीटर रह गया और फिर आगे बढ़ते हैं। तो 10 घंटे का सफ़र करने के बाद हम फाइनली वृंदावन पहुंच चुके हैं। और आज का जो हमारा स्टे है वो ये है, हम यहाँ पे रुकेंगे। और यहाँ से जो प्रेम मंदिर है वो बिल्कुल सामने है। और अभी तो जस्ट पहुँचे हैं तो अभी रेस्ट करेंगे। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और अभी यहीं पे रेस्ट करेंगे क्योंकि 12 बजे जो है वृंदावन के सभी मंदिर बंद कर देते हैं और उसके बाद खुलते हैं 4 बजे। तो थोड़ी रेस्ट करेंगे, खाना पीना खा के फिर निकलेंगे हम 4 बजे सभी मंदिरों के दर्शन करने के लिए। इस व्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको यहाँ के सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन करवाऊँगा। वहाँ पर क्या क्या लीला की गई है वो सभी के बारे में बताऊँगा। तो अभी चलते हैं रूम में, सारा सामान वगैरह रखते हैं। तो फिर आपको मिलते हैं आगे 4 बजे। जय जय श्री राम। ये आप देख रहे हो हमारा आश्रम है और यहाँ से बिल्कुल सामने जो है इधर की ओर जो है वो प्रेम मंदिर है। और ये जगत गुरु कृपालु जी का जो है ये भी आश्रम ही है, आप यहाँ पर भी रुक सकते हो। तो हमारे आश्रम से बस शायद बाहर निकलते ही आपको जो है प्रेम मंदिर मिल जाएगा। और यहीं से आपको जो है आने जाने के लिए ऑटो भी आपको यहीं से मिल जाएंगे। हाथ धोकर अब हम रेडी हो गए हैं और हम जा रहे हैं श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। और अभी बज रहे हैं शाम के 4:15 और हम निकल चुके हैं दर्शन करने के लिए श्री बांके बिहारी जी के। वृंदावन श्री कृष्ण जी की लीला स्थली है। यहाँ पर लगभग 5000 से भी ज़्यादा मंदिर हैं। कुछ मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराने हैं। वर्ष 1515 में महाप्रभु चैतन्य ने यहाँ के कई मंदिरों की खोज की। तब से लेकर आज तक कई मंदिर नष्ट हो चुके हैं और कुछ नए भी बने हैं।
वृंदावन में 7 ऐसे ठाकुर जी के विग्रह हैं जो खुद प्रकट हुए हैं, जिनको किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया है। वो है श्री राधा गोविंद देव जी, राधा गोपीनाथ जी, राधा मदन मोहन जी, श्री राधा रमन लाल जी, श्री बांके बिहारी जी, श्री राधा वल्लभ जी, श्री जुगल किशोर जी। इन 7 विग्रहों में से 3 विग्रह आज भी वृंदावन में स्थापित है और बाकी के 4 अन्य स्थान पर स्थापित हैं। क्योंकि जब मुगलों ने वृंदावन पर हमला किया था, तब मुगलों से बचाने के लिए बाकी के 4 विग्रहों को अलग अलग स्थानों पर भेज दिया गया था। बांके बिहारी जी, श्री राधा वल्लभ जी और श्री राधा रमन लाल जी, ये 3 विग्रह आज भी वृंदावन के मंदिरों में स्थापित हैं। मंदिर के बाहर से आपको ऐसे ऑटो मिल जाएगा 20 रुपये का। आप इस ऑटो में बैठ के बांके बिहारी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। तो हम सीधा जा रहे हैं श्री बांके बिहारी जी के मंदिर दर्शन जा रहे हैं श्री बांके बिहारी जी के मंदिर दर्शन करने के लिए, और ये मेन गेट आने वाला। अभी देखते हैं आगे जाके कितना रश होता है मंदिर में और कितना नहीं होता है, क्योंकि कल जो था पद यात्रा भी थी, उसकी वजह से पता नहीं कितना रश होगा यहाँ पर। बाकी मंदिर में अंदर जाकर पता चलेगा कि कितनी लाइन लगी हुई है, और आपको भी दर्शन करवाते हैं श्री बांके बिहारी जी के। आज जितने जितने मेन मंदिर हो पाएंगे उतने हम कवर करेंगे, क्योंकि काफ़ी इतनी दूर से ड्राइव करके हम थक भी चुके हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट भी करेंगे। आज जितने मेन मंदिर 2-3 मंदिर हम कवर कर लेंगे, बाकी हम जो मंदिर है वो आपको मैं कल दर्शन करवाऊँगा। जय जय श्री राधे। श्री बांके बिहारी जी का मेन द्वार, और यह मार्केट से होते हुए श्री बांके बिहारी जी के मंदिर चलेंगे। अब इन्होंने क्या किया हुआ, ऐसे लाइन सेपरेट कर दी हुई है मंदिर जाने के लिए। पहले जो था ये ऐसे बैरिकेटिंग नहीं लगी होती थी यहाँ पे, तो नॉर्मल जो था ऐसे मार्केट थी, लेकिन अब रश ज़्यादा होने लग पड़ा है यहाँ पे, इसलिए इन्होंने ऐसे बैरिकेटिंग करते हैं। ये इधर वाली लाइन जो है ये सीधा जाते हैं श्री बांके बिहारी जी के मंदिर की ओर, और उधर वाले जो लोग हैं वो सारे मार्केट वाले हैं जो आना जाना करते हैं उधर से। जो है आपका स्नेह बिहारी जी का रास्ता जाता है, और इधर आपको सीधा बांके बिहारी जी की ओर चला जाता है रास्ता। ये आपका गेट नंबर 3 श्री बांके जी के, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं श्री बांके बिहारी जी के मंदिर की ओर। तो अभी हम चलते हैं श्री बांके बिहारी जी के मंदिर। बांके बिहारी मंदिर भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है। ये मंदिर वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में से एक है। भगवान श्री कृष्ण जी ने हरिदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और वृंदावन के निधि वन में काले रंग के विग्रह में प्रकट हुए। कुछ दिन तो स्वामी हरिदास जी ने निधि वन में ही बांके बिहारी जी की पूजा की, और उसके बाद अपने परिजनों की सहायता के साथ बांके बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर का निर्माण 1864 ईस्वी में हुआ था। इस मंदिर में हर साल लाखों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। बांके बिहारी जी के दर्शन करके आ गए हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यारे दर्शन हुए। इतना रश था लेकिन सिस्टम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे दर्शन करवा रहे थे। आराम से आप खड़े होकर 10-15 मिनट आराम से दर्शन कर सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, और आगे बढ़ते हैं अब हम श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करें। और ये जब आप यहाँ से बांके बिहारी मंदिर से बाहर निकलेंगे, और ये इधर की ओर जो है राधा वल्लभ जी के दर्शन है, उनका मंदिर है। आप वहाँ जाते हैं श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ से भी पड़ जाता है उनका मंदिर। जो मेन द्वार है वो इस वाले रास्ते से पड़ता है। ये बिल्कुल बांके बिहारी जी के गेट नंबर 1 के बिल्कुल पास में ही है। ये जो है ये राधा वल्लभ जी का मंदिर है। अब हम यहाँ जाएंगे श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए।
ब्राह्मण आत्मदेव भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक थे। भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण आत्मदेव ने भगवान शिव से कहा वो उन्हें ऐसा कुछ प्रदान करे जो उनके हृदय को सबसे प्रिय हो। तब भगवान शिव ने अपने हृदय से श्री राधा वल्लभ लाल जी को प्रकट किया। श्री राधा वल्लभ जी के विग्रह को भगवान शिव ने ब्राह्मण आत्मदेव को दे दिया। बाद में जब आत्मदेव की बेटी की शादी हित हरिवंश महाप्रभु जी से हुई तो उन्होंने राधा वल्लभ जी को दहेज में दे दिया। पहले वृंदावन के सेवा कुंज में, फिर बाद में सुंदर लाल भटनागर द्वारा बनाए गए लाल पत्थर वाले पुराने मंदिर में राधा वल्लभ लाल की स्थापना हुई। मुगलों के हमले के समय भक्त इन्हें कामा यानी राजस्थान ले गए। फिर सन 1842 में एक बार फिर से विग्रह को वापस वृंदावन ले आया गया और यहाँ नए मंदिर में स्थापित किया। तब से राधा वल्लभ जी का विग्रह यहीं पर स्थापित है। वल्लभ जी का जो है वो विवाह उत्सव है, इसलिए राधा वल्लभ जी की जो छवि है वो मंदिर प्रांगण से बाहर आई है। और ये देखिए आप राधा वल्लभ जी कितने ही सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। बोलिए राधा वल्लभ सरकार की जय। बहुत ही ज़्यादा प्यारे दर्शन हुए श्री राधा वल्लभ जी के। मतलब कि आज उनका जो था ब्याह उत्सव था, इसलिए उनकी जो छवि थी वो प्रांगण से बाहर निकाली हुई थी। तो दिल खुश होकर के दर्शन करके अब हम जा रहे हैं श्री निधिवन जी के दर्शन करने के लिए। निधिवन एक ऐसा स्थान है जिसके साथ कई किस्से और रहस्य जुड़े हुए हैं। निधिवन वृंदावन का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। ये एक बगीचे के रूप में बना हुआ है। मान्यता है कि निधिवन में आज भी हर रात श्री राधा कृष्ण गोपियों संग रास रचाते हैं। निधिवन के कपाट संध्या आरती के बाद बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि इस वन में दिन में रहने वाले पशु पक्षी भी शाम होते ही निधिवन को छोड़कर चले जाते हैं। कहा जाता है कि आज तक जिसने भी रात के समय भगवान श्री कृष्ण की रासलीला देखनी चाहिए, उसने या तो अपने मानसिक संतुलन खो दिया या फिर उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे मरने वाले लोगों को ना तो जलाया जाता है और ना ही गंगा जी में प्रवाहित किया जाता है। उनकी समाधि निधिवन में ही बना दी जाती है। यही कारण है कि शाम की आरती के बाद निधिवन के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। निधिवन ही वास्तविक नित्य वृंदावन है। यहाँ विशाल तुलसी के वृक्ष हैं। बिना जल स्रोत एवं जड़ के ये वृक्ष ऐसे खड़े हैं मानो एक दूसरे का हाथ पकड़कर नृत्य कर रहे हों। कहा ऐसे भी जाता है कि यही तुलसी के वृक्ष श्री कृष्ण जी की सखियां हैं। तुलसी के पौधों के अलावा परिसर में रंग महल नामक एक मंदिर भी है। ये माना जाता है कि राधा रानी और श्री कृष्ण जी रासलीला के बाद यहीं पर विश्राम करते हैं। इसके अतिरिक्त मंदिर परिसर में रासलीला स्थल भी है। ये वही स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने गोपियों के साथ जो है महारास किया था। निधिवन जी के दर्शन करके अब हम आ गए हैं बाहर और निधिवन से थोड़ी ही दूरी पर है राधा रमन जी का मंदिर और अब हम प्रस्थान कर रहे हैं राधा रमन जी के मंदिर की ओर। और ये जो आप देख रहे हैं ये श्री राधा रमन जी का मंदिर है। आज से 500 वर्ष पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज वृंदावन से गंडकी नदी के तट पर गए। जब उन्होंने नदी में स्नान करके वहाँ तुलसी अर्पित की तब उनको वहाँ 12 शालिग्रामों की प्राप्ति हुई। गोस्वामी जी वह 12 शालिग्राम लेकर वापस वृंदावन आ गए, पर उनका मन करता था कि मैं भी इनको सजाऊं, इनको माला पहनाऊं, इनको आभूषण पहनाऊं, पर शालिग्राम जी छोटे से थे तो उनको क्या पहनाते। ये सोचकर उनके हृदय में बहुत पीड़ा होती थी। एक दिन नरसिंह चतुर्दशी के दिन गोस्वामी जी भागवत पढ़ रहे थे कि देखा भगवान नरसिंह खंभा फाड़कर प्रकट हो गए। तो मन में विचार हुआ कि जब आप खंभे से प्रकट हो सकते हो
तो श्रृंगार धराने के लिए शालिग्राम से नहीं प्रकट हो सकते। गोस्वामी जी रात भर रोते रहे और अगले दिन वैशाख शुक्ल पूर्णिमा सम्मत 1599 के दिन जब यमुना स्नान करके आए तो देखा शालिग्राम जी की जगह राधा रमन लाल का विग्रह प्रकट हो गया। अब हम जो है राधा रमन जी के हमने दर्शन कर लिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए। हमने जो है मेन मंदिरों के दर्शन कर लिए हुए हैं, तो अब देखते हैं राधा दामोदर जी के दर्शन करके फिर हम वापस चलते हैं अपने रूम में, क्योंकि काफ़ी थक गए हुए हैं। तो बाकी के दर्शन जो है वो मैं आपको कल करवाऊँगा सुबह। राधे राधे जी। तो आज है वृंदावन का दूसरा दिन और अभी हम जा रहे हैं भांडीर वन दर्शन करने के लिए, और आपको भी करवाएंगे दर्शन भांडीर वन के, जहाँ पर श्री राधा जी का और कृष्ण जी का जो है गंधर्व विवाह हुआ था। और बाकी के भी जो मंदिर रह गए हैं जो परिक्रमा मार्ग में आते हैं, या फिर गोपेश्वर महादेव जी का मंदिर है, जितने भी है वो मैं आपको आज उसके दर्शन करवाऊँगा। अभी तो फ़िलहाल गाड़ी धोई जा रही है क्योंकि बंदरों ने बहुत ही ज़्यादा गंदी कर रखी थी। और ये देखो, और जो थे बंदर जो सारे थे कल रात को छत के ऊपर बैठे हुए थे, जिसके कारण उन्होंने ऊपर 2-3 डेंट भी डाल दिए। और ये सारी गाड़ी आप देख रहे होंगे उन्होंने गंदी कर रखी है, अभी वही वॉश कर रहे हैं। और अगर यहाँ पर थोड़ी बहुत कर लेंगे फिर यहाँ से वॉशिंग सेंटर पर लेकर जाएंगे। वॉशिंग सेंटर से जो है वो इसको अच्छे से धुलवा कर फिर चलते हैं आगे। और अभी पता चला कि 3 डेंट हैं पूरे, एक यहाँ पर है, एक उधर है, तो यहाँ पे छोटे छोटे दिख रहे हैं। तो बाकी चलते हैं आगे बढ़ते हैं और आपको भी दर्शन करते हैं भांडीर वन के। हम आ चुके हैं भांडीर वन, तो अंदर चलते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं भांडीर वन के। तो ये वही स्थान है जहाँ पर श्री राधा जी का और कृष्ण जी का जो है विवाह हुआ था। जब भगवान गाय चराने के लिए आते थे तो कंस उनको मारने के लिए नए नए राक्षस भेजता। कंस ने एक राक्षस भेजा था, बक्षासुर, जो कंस का चचेरा भाई था। वह आया गाय के बछड़े के रूप में और जाकर भगवान की गाय में। भगवान ने देखा ये तो कोई राक्षस है, तो भगवान ने उसका वध कर दिया। तो ग्वालवाल कहने लगे, कन्हैया तूने गाय के बछड़े की हत्या कर दी, तू गौ हत्यारा हो गया, तुझे सभी तीर्थों का स्नान करना होगा। तो ठाकुर जी ने सभी तीर्थों को यहीं पे बुलाया। बाहर एक कुआं है सामने, उसे अपनी बंसी से प्रकट किया, उसमें विराजमान हुए। तो सभी तीर्थों ने अपना रूप धर के भगवान को स्नान कराया। जब भगवान की स्तुति हुई थी तो इस कुएं में सभी तीर्थों का जल, जब कभी भी सोमवती अमावस्या होती है तो उस दिन इस कुएं का जल सफेद हो जाता है। जिन माता बहनाओं की संतान नहीं होती हो, गर्भ खंडित हो जाते हों, तो वो यहाँ आके इस कुएं पे स्नान करें। इस मंदिर में मनोकामना बोले तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। दूसरी लीला है राधा कृष्ण के विवाह की, जो बहुत से भक्तों को नहीं पता कि राधा कृष्ण की शादी हुई है। पता इसलिए नहीं है क्योंकि ज़्यादातर भक्त भागवत सुनते हैं और भागवत में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आती, क्योंकि भागवत में राधा रानी का नाम नहीं आता। हमारी 18 पुराण हैं, उनमें से एक आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण। उसमें दिया हुआ है कि एक दिन नंद बाबा कान्हा जी को अपनी गोद में लेके यहाँ भांडीर वन में गाय चराने के लिए आए। गाय चराते चराते अचानक से मौसम खराब होने लगा, आंधी तूफान आने लगा, जोर जोर से बारिश होने लगी। तूफान की वजह से पेड़ की डालियां टूटने लगी। तो नंद बाबा घबरा गए कि मैं अपनी गायों को लेके कैसे पहुंचूंगा घर, अगर नहीं जाऊंगा तो इस छोटे से बालक का क्या करूं, ऐसे सोच विचार कर रहे थे।
तभी बहुत जोर से बिजली की कड़कड़ाहट उठी तो उससे भयभीत होकर कान्हा जी रोने लगे और नंद बाबा के कंठ से चिपक गए। जब कान्हा जी रोने लगे तो वहां पर दिव्य वेश में राधा रानी प्रकट हुई, जिन्होंने नीले वस्त्र पहन रखे थे, नील मणि का मुकुट धारण कर रखा था और नील कमल को हाथ में लेकर चली आ रही हैं। उन्हें आंधी तूफान बारिश का कोई भय नहीं। जब नंद बाबा की उन पर नजर पड़ी तो उन्होंने देखा कि उनके चेहरे पे करोड़ों सूर्यों के समान तेज था, जिसे नंद बाबा सहन नहीं कर पाए और वहीं पर मूर्छित होकर गिर गए। तो राधा रानी सोचने लगी कि बाबा मेरे इस तेज को नहीं सह पाए। उस तेज को शांत करती हैं और साधारण वेश में जाके नंद बाबा के पास खड़ी हो गई। जब नंद बाबा की मूर्छा जगी तो वह पहचान गए थे कि ये तो स्वयं राधा रानी है, तो उन्होंने उनकी स्तुति करी। तो राधा रानी कहने लगी, बाबा जिस रूप के दर्शन मैंने आपको दिए हैं, इस रूप के दर्शन मैं किसी को नहीं देती। आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने आपको यह वरदान दिया है और यह बात गोपनीय ही रहनी चाहिए। तो नंद बाबा कहने लगे कि मुझे तो पहले ही मेरे गुरु गर्ग मुनि ने आप दोनों के बारे में बता दिया था। जब लाला का नामकरण हुआ था तो उस दिन 27 नाम रखे गए थे कान्हा जी के, उसमें से 17 नाम राधा रानी के ऊपर, जैसे राधिका वल्लभ, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर। तो नंद बाबा कहने लगे, गुरुदेव ये राधा कौन है जो तुम बार बार मेरे लाला के आगे राधा शब्द जोड़ रहे हो? तो गुरुदेव ने बताया कि ये वृषभान की बेटी है, आदि शक्ति है, इसका नाम राधा है और तेरे लाला का विवाह तो राधा के साथ में होगा, उसमें न तू होगा न वृषभान होगा, ये तो केवल देवताओं के मध्य में होगा और भांडी के वन में होगा। तो नंद बाबा कहने लगे कि मुझे यह सब पहले ही मेरे गुरु गर्ग मुनि ने बता दिया और मुझे यह भी पता है कि तुम यहाँ किस उद्देश्य से आई हो, क्योंकि आज वो दिन आ गया है और आपकी धरोहर मेरे पास है। कान्हा जी को उनकी गोद में देते और बोले, आप अपनी धरोहर को पकड़ो और अपना मनोरथ सिद्ध करने के बाद मेरे लाला को कुशल पूर्वक यशोदा मैया को लौटा देना। तो राधा रानी कान्हा जी को अपनी गोद में लेती हैं। गोद में लेकर जब यहाँ इस स्थान पर प्रवेश करती हैं तो यहाँ आते ही कान्हा जी अपनी माया से किशोर अवस्था में हो जाते हैं। फिर उन्हीं की माया से यहाँ पे एक सहस्त्रों खम्भों का मंडप प्रकट हुआ। सहस्त्रों माने हजारों खम्भों का, उसमें सभी खम्भे सोने के थे जो रतन मोतियों से सुशोभित हो रहे थे। बीच में एक सिंहासन था, वह भी सोने का था, जिस पे चढ़ने के लिए 7 सीढ़ियां थी। तो राधा कृष्ण दोनों से सिंहासन पर विराजमान। तभी ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आते हैं और अपने कमंडल में से जल लेके राधा रानी के श्री चरण कमलों को धोते हैं और उनसे उनके चरणों की भक्ति का वरदान प्राप्त करते हैं। फिर पूरी वैदिक रीति से उन दोनों का विवाह कराने लगे। तो विवाह में जैसे ही वेद मंत्रों का उच्चारण शुरू किया तो उसकी ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। ध्वनि सुन के सभी देवी देवता आ गए और देखकर बड़े प्रसन्न हुए कि आज तो ठाकुर जी का विवाह हो रहा है। पुष्प वर्षा करने लगे उनके ऊपर। विवाह में सारी रीतियां हुई थी, जैसे वेद मंत्रों की, हवन की, फेराओं की। तो लास्ट में विधि होती है मांग में सिंदूर भरने की। जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता शादी मान्य नहीं होती है। तो आप यहाँ सभी ध्यान से दर्शन करो। यहाँ ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए, हाथ देखो ठाकुर जी का राधा रानी के सिर के ऊपर है, चुटकी बनी हुई है हाथ में इस तरीके से। ये पूरे विश्व का एक ही मंदिर है जो भगवान कैसे अद्भुत शादी के दर्शन यहाँ भांडीर वन में होते हैं। नहीं तो जहाँ भी दर्शन करोगे बंसी बजाते हुए करोगे। यहाँ ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं है, सिंदूर है, मांग भरते हुए। सिंदूर भरने के बाद में जैसे ही विवाह संपन्न हो गया तो जो ब्रह्मा जी थे वो अपने ब्रह्मलोक को चले गए, जो देवी देवता थे वो अपने देवलोक को चले गए। जो उनकी माया से यहाँ मंडप प्रकट हुआ था वो भी यहाँ से अलोप हो गया। राधा कृष्ण दोनों अकेले रह गए। मैं इस लीला को नहीं समझ पा रही हूँ कि अभी अभी तो आपने मेरे साथ विवाह रचाया था, अब यह कौन सी लीला है कि मैं तरुण अवस्था में हूँ और आप बाल्य अवस्था में हो। इस वियोग को मैं सहन नहीं कर पाऊंगी प्रभु। तभी आकाशवाणी हुई तो आकाशवाणी द्वारा कान्हा जी कहने लगे, हे राधा रानी, जो तुम्हारा वास्तविक शरीर है वो तो हमेशा यही रहेगा भांडीर वन में,
और जो तुम्हारा छाया रूपी शरीर है वो तुम्हारे महलों में चला जाएगा और मैं आपसे नित्य रात को यही मिलने आया करूँगी। तो इतना सुनकर राधा रानी बहुत प्रसन्न हुई और कान्हा जी को अपनी गोद में उठाया और जैसे नंद बाबा से वादा करके आई थी कुशल पूर्वक यशोदा मैया के पास छोड़कर वापस आई। तीसरी लीला है, एक दिन राधे कृष्ण इसी भांडीर वन में भ्रमण कर रहे थे तो कन्हैया जी कहने लगे, हे राधे, ये हमारा तुम्हारा निकुंज वन है, हमारी तुम्हारी कुंजों की लीला हुई है, इसलिए आज इस वन को प्रसन्न होकर वरदान देता हूँ, जो भक्त यहाँ आएगा और इस कुएं पे आचमन करेगा तो उसे 14 अवतार के दर्शनों का फल प्राप्त होगा। कुएं पे स्नान करेगा तो उसके जाने अनजाने के जो भी पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। मंदिर में बैठ के कोई मनोकामना बोलेगा तो उसकी मनोकामनाओं को पूरी करूँगा, या फिर कोई भक्त यहाँ पे एक रात्रि निवास करेगा, कुएं पे स्नान करेगा और मान बिहारी के दर्शन करेगा तो उसे गौलोक की प्राप्ति होगी। यहाँ भांडीर वन में बैठ के कोई चीज खाएगा तो उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होगी, या यहाँ पे कोई गौदान करेगा तो उसकी 73 पीढ़ियों का उद्धार होगा। इतना सुनने के बाद राधा रानी घबरा गई और बोली, हे प्रभु, आपने इतने वरदान दे दिए, इतना होने पर तो यहाँ भक्तों की इतनी भीड़ हो जाएगी कि 24 घंटे वक्त रहेंगे, हमारे तुम्हारे मिलने में बाधा पड़ जाएगी प्रभु। तो ठाकुर जी बोले, हे राधे, गोप नियम, ये मेरा गुप्त स्थान है, यहाँ पे हर कोई नहीं आ सकता, जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होगी वही भक्त यहाँ पर आ सकता है, अन्यथा हर किसी को मैं यहाँ आने नहीं दूंगा। तो जब जिन भक्तों के ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है वही भक्त यहाँ तक पहुँच पाते हैं। बोले राधे राधे राधे। ये आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर जो ब्रह्मा जी हैं वो राधा जी और कृष्ण जी का विवाह करवा रहे हैं। तो पांडीर वन जी के दर्शन करके और उसके बिल्कुल पास ही में है वंशीवट। तो अब हम आए हैं वंशीवट दर्शन करने के लिए और आपको भी करवाते हैं वंशीवट और यहाँ की क्या लीला है और यहाँ पर क्या महत्व है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं वंशीवट के अंदर दर्शन करने के लिए। तो ये जो है ये वही स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण जी बंसी बजाकर गौओं को बुलाया करते थे। जब गौएं जो थी वो इधर उधर चली जाती थी तब श्री कृष्ण जी इसी पेड़ के नीचे बैठकर बंसी बजाते थे और गौएं जो थी अगर जो इधर उधर गई रहती होती थी वो वापस इसी स्थान पर आ जाती थी उनकी बंसी सुनकर। अभी मैंने भी यहाँ पर कान लगाकर सुना है तो ऐसी आवाज़ आ रही है कि जैसे कोई ना अंदर से वाइब्रेशन हो रही है और ठक ठक की आवाज़ आ रही है। अगर आप भी यहाँ आओगे आप एक बार कान लगाकर ज़रूर देखना, आपको ठक ठक की ऐसी वाइब्रेशन की आवाज़ आएगी जैसे आपको अंदर से कोई पेड़ को हिला रहा है। तो राधे राधे जी। तो अब हम रेडी होकर जा रहे हैं यमुना जी की ओर और वहाँ हम दर्शन करेंगे चीर घाट और काली दे के और उसके आसपास जितने भी मंदिर हो गए, मदन मोहन जी का और भी कई मंदिर है, केशी घाट वगैरह है, उन सब के दर्शन मैं आपको करवाऊँगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे चीर घाट की ओर और दर्शन करते हैं श्री यमुना मैया के।
तो चलते चलते अब हम आ चुके हैं श्री काली देव मंदिर। तो अब चलते हैं अंदर, आपको दर्शन करवाते हैं काली देव मंदिर के। यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है कि श्री कृष्ण जी जो हैं वो कालिया नाग के ऊपर चढ़कर नृत्य कर रहे हैं। और ये आमने सामने जो इधर और इधर हैं, ये कालिया नाग की जो हैं पत्नियां हैं। पहले यमुना जी जो थी वो यहाँ तक हुआ करती थी। कालिया नाग वृंदावन की यमुना नदी में रहने वाला एक विषैला नाग था। उसके चारों ओर 4 लीग तक यमुना जी का पानी जहर से उबल रहा था। उसकी विष के कारण यमुना जी का पानी एक स्थान से जहरीला होता जा रहा था, जिसके चलते वहाँ के लोग पानी का उपयोग नहीं कर सकते थे। एक दिन कृष्ण जी की गेंद उस स्थान पर गिर गई जहाँ पर कालिया नाग रहता था। गेंद लेने के लिए श्री कृष्ण जी उस स्थान पर कूद जाते हैं और यमुना जी के अंदर जाकर कालिया नाग से युद्ध कर उसे समर्पण करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तब कालिया नाग श्री कृष्ण से दया की भीख मांगता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम वहीं वापस चले जाओ जहां तुम पहले रहते थे। कालिया नाग कहता है कि प्रभु, वहां पर आपका सेवक गरुड़ मेरी जान का दुश्मन है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे शीश पर मेरे चरणों के निशान देकर गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। थाली दे के हमने दर्शन कर लिए हैं और अब हम आगे प्रस्थान कर रहे हैं यमुना जी की ओर और आगे बढ़ रहे हैं। आपको जो परिक्रमा मार्ग पर हैं, आपको कई मंदिर मिल जाएंगे दर्शन करने के लिए। बस हम आगे बढ़ रहे हैं और दिवांशी सो गई हुई है, थक गई है बेचारी। तो आप अगर परिक्रमा मार्ग पे ही चलते रहेंगे तो आपको कई मंदिर दिख जाएंगे रास्ते में, जैसे कि केसी घाट और काली देव, चीर घाट और आगे मदन मोहन जी का मंदिर। ये जो आप देख रहे हो ये सारा परिक्रमा मार्ग है जो कि रिक्शा से अभी ब्लॉक हो रखा हुआ है। तो अभी हम यहाँ रुक रहे हैं टिक्की खाने के लिए, कचौरी और टिक्की खाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे यमुना जी की ओर। परिक्रमा मार्ग में आपको ये भी एक मंदिर मिलेगा, इमली तालाब मंदिर। अभी तो इसके कवाड़ बंद है क्योंकि अभी 1 बज रहा है, क्योंकि अब 4 बजे इसके दर्शन खुलेंगे, तो अभी हम अंदर नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ का क्या है, इस मंदिर में राधा रानी ने इमली के बूटे को जो है वो श्राप दिया था, जिस कारण आपको पूरे वृंदावन में इमली का पेड़ तो दिखेगा लेकिन उस पर कहीं पर भी इमली लगी हुई नहीं दिखेगी आपको। तो चलते चलते अब हम वहाँ पहुँचे हैं चीर घाट पर। कालिया देव से थोड़ी ही दूरी पर है चीर घाट। इसी स्थान पर श्री कृष्ण जी ने यमुना जी में स्नान करती गोपियों के वस्त्र चुराए थे। वृंदावन के यमुना के तट पर एक कदम का पेड़ है। यहीं पर चढ़कर श्री कृष्ण जी ने गोपियों के वस्त्र हरण किया था। कहा जाता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने यमुना में निर्वस्त्र स्नान कर रही गोपियों को सबक सिखाने के लिए उनका चीर यानी वस्त्र हरण किया था। भगवान ने चीर हरण का ये संदेश दिया था कि यमुना महारानी पूजनीय है, इसलिए यमुना जी में बिना वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। जो आप सामने देख रहे हो ये कदम का पेड़ है, ये 6000 से भी पुराना है। तो यहाँ पर क्या था, ये इसी जगह पर चढ़कर श्री कृष्ण ने जो है गोपियों का चीर हरण किया था। तो आप इधर जो है यमुना जी के दर्शन कर सकते हैं। बोलिए यमुना मैया की जय। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारा परिक्रमा मार्ग है, ठीक है। कि जब आप वृंदावन की परिक्रमा करते हो तो ये आपको इसी रास्ते से करनी पड़ती है। तो यहाँ पर शाम को 7 बजे जो है यमुना मैया की आरती होती है। ये आरती घाट है।
आप देख रहे हो केशी घाट, ये वही स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने केशी नामक राक्षस का जो था वो वध किया था। ये स्थान है वो। अगर आप कभी वृंदावन आए होंगे तो शायद आपने युगल किशोर जी का ये मंदिर नहीं देखा होगा, क्योंकि ये मंदिर बंद ही रहता है। कहा जाता है कि युगल किशोर जी का यह विग्रह सन 1620 माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन वृंदावन के किशोरवन नामक स्थान से हरे राम जी व्यास को प्राप्त हुआ था। बाद में ओरछा के राजा मधुकर शाह ने किशोरवन के पास मंदिर बनवाया। यहाँ पर ठाकुर जी की अनेक सालों तक वृंदावन के इस मंदिर में विराजमान रहे और अपने भक्तों को दर्शन देते रहे। लेकिन जब मुगलों ने मदन मोहन जी, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और कई अन्य मंदिरों को तोड़ने की कोशिश की, तब उनके भक्त युगल किशोर जी को ओरछा के पास पन्ना मध्य प्रदेश ले गए। तब से लेकर आज तक ठाकुर जी वहीं विराजमान हैं और वृंदावन का प्राचीन युगल किशोर मंदिर तब से बंद है। जी में स्नान करके केशी घाट से होते हुए हम गए थे युगल किशोर जी के मंदिर, और अब हम जा रहे हैं गोपीनाथ मंदिर, जो कि केशी घाट से आपको सीधा जाकर ही आपको रास्ता मिल जाएगा। तो अब आपको दर्शन करवाते हैं हम गोपेश्वर महादेव जी के। श्री गोपेश्वर महादेव के मंदिर में भगवान शिव की स्त्री रूप में पूजा होती है। शिव जी यहाँ पर गोपी के रूप में विराजमान हैं, इसलिए इस मंदिर के दर्शन किए बिना आपकी वृंदावन की यात्रा अधूरी मानी जाती है। कहा जाता है कि भगवान शिव को जब महाराज देखने की इच्छा प्रकट हुई और जब वो महाराज देखने के लिए आए तो उनको गोपी का रूप धारण करना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पुरुषों का जाना मना था। तभी से यहाँ पर भोलेनाथ को गोपेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है। अब हम प्रस्थान करते हैं आगे श्री रंगनाथ जी के मंदिर की ओर। रंगनाथ जी का मंदिर वृंदावन का सबसे बड़ा और बहुत ही भव्य मंदिरों में से एक है, जिसको दक्षिण भारत के एक हीरा व्यापारी ने उस समय 45 लाख रुपए की लागत से बनवाया था। मंदिर में 7 बड़े प्रवेश द्वार हैं। मंदिर में सबसे पहले आपको विष्णु भगवान जी का रंगनाथ स्वरूप में शयन मुद्रा में दर्शन होंगे, और मंदिर के अंदर आपको सभी खंभों पर बहुत खूबसूरत कारीगरी देखने को मिलेगी। और इसके बाद मंदिर परिसर में आपको नजर आएगा एक विशाल सोने का स्तंभ, जो कि 490 किलो सोने से बनाया गया था, और इस सोने के खंभे की वजह से इसे सोने के खंभे वाला मंदिर भी बोला जाता है। और यहाँ पर बने बाकी मंदिरों के दर्शन करते हुए आप आएंगे इस गजराज कुंड पर। नाथ जी के दर्शन करके अब हम जा रहे हैं वापस।